हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1B को भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर आपने भाग नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक से बनाए जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो हमें इसकी पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इसके बाद इसकी जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसको पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके हम 26 के गुणनखंड करेंगे। पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर इसे 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे 2 गुना 13। अगला है 91। तो इसके लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके निकालेंगे गुणनखंड 91। तो इससे पहले हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 11। तो यहाँ पर हो जाएंगे 21। तो 7 तिया 21 3 बार। अब इसे 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुना 13। और अब इन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन संख्या को लेते हैं। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो उसमें कॉमन संख्या देखेंगे, मतलब दोनों में जो संख्या हो। तो उसमें 13 है तो लिखेंगे 13। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं को लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 13। जो कॉमन होगी उसको भी, जो कॉमन नहीं उसको भी, और उनका गुना करेंगे। तो 7 दूनी 14 गुना 13, और 14 और 13 का गुना करेंगे तो आएगा 182। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 182। और बोल रहा था क्वेश्चन में उत्तर की जांच कीजिए। तो हम उत्तर की जांच लिखेंगे, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का योगफल है 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ निकला है 13 गुना एलसीएम निकला है 182। तो दोस्तों इन संख्याओं का अब हम गुना करेंगे। तो 13 का 2 में गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल 2, और 13 8 104 और हासिल 2 106, 106 की 6, 13 एकम 13 और 10 23। तो जब इसका 26 और 91 का गुना करेंगे तो आएगा 2366। तो देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यही हमें उत्तर की जांच करनी थी। 510 और 92। तो इसका लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। आप लोग इसका गुणनखंड निकाल के देख लीजिए, क्योंकि इसको अगर हम हल करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे 2 गुना 2 गुना 23।
तो हम HCM निकालेंगे। तो उसमें देखिए HCM निकालने दो की कॉमन संख्या, तो उसमें 2 कॉमन है तो उसी को लिखेंगे 2। और LCM निकालेंगे तो लिखेंगे जो उसमें कॉमन होगी उसी को लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगी उसी को ही लिखेंगे। तो 2 × 3, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो इसका जब गुना करेंगे तो आएगा निकल कर 23,460। आप लोग इसका गुना कर लीजिए, क्योंकि अगर हम गुना करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं हैं 510 × 92 और HCM निकल कर आया है 2 और गुना LCM निकल कर आया है 23,460। तो उसका गुना करेंगे 2 का 0 में गुना 0 और 2 का 6 में गुना 12, 12 2 हासिल है 2 8 16, 2 चौको 8 और हासिल की जोड़ेंगे 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अगर हम इनका भी गुना करेंगे तो इतना ही निकल जाएगा 46,920। तो हमारा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है तो हमें यही उत्तर की जांच करनी थी। तो यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है 336 और 54। तो उसको पहले लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसका 336 गुणनखंड निकालेंगे तो निकल के आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और अब 54 के लिखेंगे तो 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो जब 54 के निकालेंगे तो निकल पाएंगे 2 × 3 × 3 × 3। तो हम HCM निकालेंगे तो HCF बराबर। तो जब इसका HCM निकालेंगे तो उसमें कॉमन संख्या को देखेंगे तो उसमें 2 कॉमन है गुना, और यहाँ पर देखेंगे 3 कॉमन है तो 3 को लिखेंगे तो इनका गुणा करेंगे 2 3 6। LCM निकालेंगे तो LCM तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। जो कॉमन उनको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं उनको लिखेंगे 3 × 3 × 7। तो इनका गुना करेंगे, जब इनका गुना करेंगे तो निकल आएगा 30,024। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे तो लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे तो 336 × 54 बराबर LCM निकल कर आया 3024 गुना HCF 6। 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4 हासिल 1 और 6 का 0 गुणा 0 हासिल की 1 लिखने तो 6 18। तो
तो दोस्तों जब इसका भी गुणा करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा 18,144। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो दोस्तों यही हमें उत्तर की जांच करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12, 15 और 21। तो पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर इसे 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो उसके अभाज्य गुणनखंड जाएंगे 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। और अब हम 15 करेंगे, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 के करेंगे तो लिखेंगे, इसे 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर इसे 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। और हम 21 के करेंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो उसे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। और अब इन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालने की हम कॉमन संख्या को देखते हैं जो तीनों में है। तो देखेंगे इसमें तीनों में कौन सी है, तो 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो लिखेंगे 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर, इसमें कॉमन संख्या हो उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं उसको तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और उनका गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 पंचे 60 और 7 छिंग 42, मतलब कि 420 जीरो। तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि 17, 23, और 29। तो पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 17, क्योंकि ये 1 से कटेगी या फिर 17 से कटेगी। और अब हम 23 के करेंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड, तो 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 23। और हम 29 के करेंगे, 29 के अभाज्य गुणनखंड, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुना 29। और इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालने के इसमें देखें कॉमन संख्या जो तीनों में हो, तो इसमें तीनों में 1 है तो 1। और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम सभी संख्या को लेते हैं, तो पहले लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। और अब हम इन संख्याओं का गुना करेंगे, तो गुना करने पर आएगा 11,339। यही हो जाएगा इसका एलसीएम। और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है कि 8, 9 और 25। तो पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड,
तो उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब 9 के करेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3। और उसी प्रकार हम 25 के निकालेंगे, 25 के, तो 25 के 5 गुना 5। और अब हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के दोस्तों हम इसमें कॉमन संख्या को लेंगे जो इसमें तीनों में हो। तो देखेंगे इसमें तीनों में कोई सी संख्या नहीं होती है, तो हम एक को लिखते हैं, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर इसमें सभी संख्याओं को लेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और अब इन संख्याओं का हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3 त्रिका 9 गुना 5 25। तो इनका गुना करेंगे, तो इनका गुना करने पे आएगा 18। तो यही हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो मैं एचसीएफ बराबर दिया है 306,657 बराबर 9 और मैं एलसीएम बराबर 306,657 इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसमें पहली संख्या को लिखेंगे, तो पहली संख्या बराबर इसमें 306 और दूसरी संख्या है 657। तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या है 306 गुना दूसरी है 657 बराबर HCF है 9 गुना एलसीएम हमें निकालना है। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुना 657 और ये 9 गुना में है, इसको भाग में इधर भेजेंगे तो आएंगे भाग में। इसे 9 को काटेंगे, 9 सत्ते 63 7 बार और यहाँ पर बचेंगे 57, तो 9 तिया 57। तो LCM बराबर 306 गुना 73 और इनका अब हम गुना करेंगे, तो इसका गुना करने पर आएगा 22,338। तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कि एचसीएफ 225,60 बराबर 225 गुना 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो लिखेंगे HCF बराबर दिया है 225,60 बराबर 225 गुना 5 माइनस 10x। तो पहले हम 225 के गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड आएंगे 3 गुना 5 गुना 5। और अब हम 60 के गुणनखंड करेंगे, तो 60 के हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और अब इन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो लिखेंगे HCF। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन संख्याओं को लेते हैं, तो उसमें देखेंगे दोनों में हो संख्या, तो उसमें देखेंगे 3 दोनों में है गुना 5 दोनों में है, इनका गुणा करेंगे तो 5 3 15।
तो इसका HCF हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, HCF बराबर 225 गुना 5 माइनस 10x। तो HCF की जगह पर हम 15 को लिखेंगे। HCF निकला था 15 और इसको लिखेंगे 225 गुना 5 माइनस 10x। तो अब हम इस 10x को इधर लाएंगे तो 10x हो जाएंगे प्लस के बराबर 225 गुना 5 और इनको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 15। तो लिखेंगे 10x बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 25, 25 की 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 हासिल की 12, 2 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11 माइनस 15। तो 10x बराबर 1125 में से 15 को घटाएंगे तो बचेंगे 1110। तो x बराबर 1110 बटे, ये गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो आएंगे भाग में, तो इसको काट देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। तो x बराबर निकल कर आएगा 111। तो यही हो जाएगा x का मान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।